आज श्रुत पंचमी पर्व क्रिया प्रारंभ करनार्थम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षार्थम भाव पूजा बन्नास्तो समेतम श्री श्रुत भक्ति का सर्गपुरम। कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षानि शीतिस्तधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्त भाषियत्थं गणहरदेवैः ग्रन्थयं सम्मं प्रणमामि भट्टजुत्तो सुदनानमहो वहिं शिरसा श्यामते सुधवती कौसुगोकोत सालुचिव अंगोंगपायने पौडे परियम सत्प्रमाणि उपवगय चुलिया चे सुत्थय सुदम कायम श्यानिचकालम चिम पुजिम दाम स्वामी दुखों को कमुखो बोइलाओ सुनम स्वामनम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम अत प्राणिक स्वाध्याय प्रारंभ किया सी आचार्य भक्ति का सर्गम करोमि। श्रुत जलधिपारिकेभ्य सपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपो नभो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण समज्ञे पंच विहाचार्य करण संदर्शे शिष्यानुग कुशले धम्मायरी सदा वंदे गुरुभक्ति संजमेने तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्ठकम्मं जम्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सत्कर्मा विरतास्तपोधनता साधु क्रिया साधु शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंदार्क तेजोधिका मोक्षद्वार कपाट पाटन बटा प्रणंत माम साधु गुरुआ पांतनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारितार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का क्षमतार्वती कौशोत्सालुचु समनान समदर्शन समचरितानमज्वाचारणम आर्यानम आराधस्नानवदेशानुध्यानम तिजनगुणपालनयानम सवसानम संचकालम चेम पुजेम दाम स्वामी दुखों को कमुखो बोइलाओ सुनम सामनम जनगुण संपत्ति हो मध्यम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरीयानम नमो अध्यायानम नमो लोये सब साहूनम एसो पंच नमो यारो सब पावपनाशनो मंगलानम च सव्वेसिम परमम होई मंगलम जम संलीना जीवा तरंति संसार सायरमनंतम तम सब जीव शरणम पश्यतु सुसायरम सगलम। चलिए, आज का दिन हमारी संस्कृति के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज की तिथि एक ऐसी ऐतिहासिक तिथि है जिस दिन हमें हमारी संस्कृति का मूल तत्व प्राप्त हुआ। हम सबको ये पता है कि अनादि निधन प्रवाहमान जैन धर्म तीर्थंकर परमात्मा भगवान ऋषभदेव के द्वारा प्रवर्तित होकर
24 तीर्थंकरों के माध्यम से बीच के 23 तीर्थंकरों के द्वारा प्रवर्तित होता हुआ अंतिम तीर्थंकर शासन नायक भगवान महावीर तक पहुंचा। तब तक सारा का सारा तत्व ज्ञान एक दूसरे के कथन श्रवण से प्रवर्तित था। ये श्रुत की परंपरा थी। एक दूसरे को जो बातें सुना दी जाती, गुरु शिष्य, शिष्य से प्रशिष्य, ये क्रम चलता रहा। भगवान महावीर के निर्वाणोपरांत जिस दिन भगवान महावीर को निर्वाण हुआ, उस दिन उनके स्थान पर उनके प्रधान गणधर गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। ये वो गौतम स्वामी को जिस दिन निर्वाण हुआ, उसी दिन सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, और सुधर्मा स्वामी को जब केवल निर्वाण हुआ, उसी दिन जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। इस प्रकार इन 3 केवली भगवंतों के नेतृत्व में संपूर्ण श्रमण संघ 63 वर्षों तक चलता रहा। अंतिम केवली जम्बू स्वामी के निर्वाणोपरांत क्रमशः 5 श्रुत केवली हुए। नंदीमित्र, विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। ये 5 श्रुत केवली भगवंत हुए, जिन्हें तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा उपदिष्ट समग्र शास्त्रों का ज्ञान था, समग्र तत्व का ज्ञान था। तीर्थंकर परमात्मा के द्वारा उपदिष्ट तत्व को श्रुत कहा जाता है, और उसके जो पूर्ण ज्ञाता होते हैं वो श्रुत केवली कहलाते हैं। ये 5 श्रुत केवली भगवान हुए, क्रमशः एक के बाद एक, और उनके नेतृत्व में श्रमण संघ चला। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु के काल के बाद से धीरे धीरे ज्ञान क्षीण हुआ, और फिर अभी हम कथा पढ़ेंगे, आचार्य धरसेन महाराज के काल तक बहुत थोड़ा सा ज्ञान बचा, और उसके परिणाम स्वरूप आज हम लोगों को सठखंडागम जैसा ग्रंथ मिला। मैं तो कल्पना करता हूँ कि काश आचार्य धरसेन महाराज के हृदय में संस्कृति की रक्षा का ये विकल्प नहीं आया होता, तो आज हम लोगों का क्या होता। महान महान उपकार है उनका, और उनके साथ अन्य आचार्य भगवंतों का, मुनिराजों का, जिन्होंने जिन शासन की सेवा करके हम सबको यह प्रसाद प्रदान किया। क्योंकि आज श्रुत पंचमी का दिन है, और आज की तिथि में श्रुतावतार की कथा पढ़ने की परिपाटी है, तो मैं चाहता हूँ कि प्रवचन तो रोज होता है, हम श्रुतावतार को यहाँ ग्रंथ से पढ़ेंगे, मूल प्राकृत से। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा। हिंदी हम करते जाएंगे, और फिर जहाँ आवश्यक होगी वहाँ हम बात करेंगे। ये आचार्य वीरसेन महाराज ने सठखंडागम की टीका की, और उस टीका में उन्होंने इस पूरे के पूरे ग्रंथ के अवतरण की कथा बताई। हमारे तीर्थंकर भगवंत ही मूल रूप से अर्थ करता है, लेकिन ये किसके निमित्त से होता है, तो कहते हैं संपहि निमित्तम उच्चते कस्य निमित्तम सुधावतारस्य। यहाँ श्रुतावतार का ग्रंथ के प्रारंभ होने का निमित्त है, वो बता रहे हैं क्यों। तम कथम जानिज्यति सुतावतारस्य न अन्नस्यति। ये ग्रंथ सुतावतार के निमित्त ही कहा गया है, अन्य नहीं, अन्य निमित्त से नहीं। ये कैसे जानते हैं? पैरणादो प्रकरण से। भोयन बेलाए सेंधव मानिति वैनादो लो नहीं। अरे भाई, प्रकरण से भी ज्ञान लगा लिया जाता। खाते समय कोई कहे सेंधव लाओ तो लमक ही लाएगा, सेंधव घोड़ा लाग नहीं लेकर आ जाएगा। कि रोटी खाते समय थाली पे कोई बोले कि भैया थोड़ा सेंधव ले आओ। सेंधव नमक को भी बोलते हैं संस्कृत में, और सेंधव का अर्थ घोड़ा भी होता है। तो ठीक है, अब अर्थ क्या लगाएगा वो? प्रकरण से। अभी क्या लाना है? हाँ, तो इसी तरह बद्ध बंध बंध कारण मुख मोक्ष मोक्ष कारणानि
निक्षेव नयपमान अनियोगद्वारे ही अहिगम भवई जनो जानदुत्ति सुत्तम ओ दिन्नम अथ दो तिथेरा दो गंथ दो गणहर देवा दोती। कि भाई बद्ध यानी बंधा हुआ जीव, बंध का कारण मुक्त, मोक्ष और मोक्ष का कारण निक्षेप नए प्रमाण अनियोग द्वार के द्वारा जानकर भव्य जीवों को जानना चाहिए। इस प्रकार से सूत्र अवतरित हुआ है। जिस अर्थ दो तिथेरा दो, इसके अर्थ रूप से करता तीर्थंकर भगवंत है। ग्रंथ दो गणधर देव आदोत्ति, और इसे ग्रंथ रूप में किसने रखा? गणधर देव ने। द्रव्य भावाभ्याम अकृतमत्वतः सदा स्थित श्रुतस्य कथम अवतारा इति चेत। अरे ये द्रव्य श्रुत जो है द्रव्य और भाव से किया गया, यानी अकृत्रिम है, और अकृत्रिम है तो सर्वदा एक रूप से अवस्थित है। तो जब श्रुत अकृत्रिम है, सर्वदा एक रूप से अवस्थित है, तो फिर आप कैसे कह रहे कि श्रुत का अवतार हुआ? ये श्रुत आया कैसे? तो कह रहे हैं एतत् सर्वम अभविष्यत यदि द्रव्यार्थिक नहीं हो अविवक्षे सतः। तुम्हारी सब बातें हम मान लेते हैं अगर हमारे पास द्रव्यार्थिक नहीं होता। पर्यायार्थिक ने अपेक्षा अवतारस्तु पुनर्घटते। द्रव्यार्थिक नहीं की विवक्षा करो तो ये बात ठीक है, लेकिन पर्यायार्थिक नहीं की अपेक्षा से तो हम अवतार कहेंगे। अनादि परंपरा से श्रुत अनादि है, लेकिन वर्तमान में प्रवर्तन किससे हुआ? भगवान महावीर अर्थकर्ता, गणधर देव ग्रंथकर्ता। छद्दव नौपयथे सुनानाइच दीप्तेन पसंतु भव्य जीवा ई सुई रविनो हवे उदियो। 6 द्रव्य 9 पदार्थ रूप श्रुत ज्ञान के आदित्य यानी सूर्य के दिव्य तेज से भव्य जीव प्रसन्न हो, क्योंकि इसलिए श्रुत रूपी सूर्य का उदय हुआ। सांप्रतम हेतु रुच्यते तत् हेतु द्विविधा प्रत्यक्ष हेतु परोक्ष हेतु रीति कस्य हेतु सिद्धांत अध्ययन से तत्र ये आ गया है। सीधे हम श्रुतावतार पर आ जाए, लंबा है। ये ग्रंथ कैसे आया है इसकी चर्चा कह रहे हैं। तीर्थंकर भगवान महावीर इस ग्रंथ के अर्थ करता है। अब ग्रंथकर्ता कौन है? कह रहे हैं एवं विदो महावीरो अर्थकर्ता। महावीर भगवान अर्थ के करता है। तेन महावीरे न केवल नानिना कही दत्थो तम्मी चेव काले तथेव खेते खयोपम जनित चौरमल बुद्धि संपन्नेन बम्मनेन गोदम गोतेन शैल दुस्सुदी पारियेन जीवा जीव विषय संदेह विनाश नट्ठम उगय बड्ढमान पाद मूलेन इंद भूधि ना अवहारिदो। ये मूल रूप से इस ग्रंथ के कर्ता भगवान महावीर है। उन महावीर भगवान केवल ज्ञानी के द्वारा जो कथित अर्थ है, प्रतिपादित अर्थ है, उसी काल में उसी क्षेत्र में क्षोभसम जनित 4 प्रकार के निर्मल बुद्धि से संपन्न, यानी 4 ज्ञान से संपन्न ब्राह्मण गौतम गोत्री सकल दुष्कृति को पारग, यानी सब वेद वेदांतों के जो ज्ञाता थे, जीव उसके लिए जीव और अजीव विषयक संदेह उत्पन्न हुआ, और अपने संदेह के निवारण के लिए वर्धमान भगवान महावीर के पाद मूल में गए, और ऐसे इंद्रभूति के द्वारा ये ग्रंथ रूप में रचा गया। उत्तम च गोतेन गोदमो विपो चाउ बे सनंगवी नामेन इंद्रभूदिति शीलवम बहुमनुत्तम। कि गोत्र से गौतम, विप्र, चतुर्वेद और 6 अंग का जो ज्ञाता था, ऐसा इंद्रभूति गौतम नाम से जो जाना जाता था, वह शीलवान उत्तम ब्राह्मण था।
पुनः तेन इंद्र बुधिना भाव शुद्ध पज्जय परिणदेन बारंगानम चौदस पुवानम च ग्रंथानाम एकेन चैव मुहूर्तेन कमेर नैरा कदा। गणधरों को ग्रंथ की रचना में ज़्यादा समय नहीं लगता। ध्यान से सुनो, जो भगवान ने कहा उसके आधार पर उस इंद्रभूति गौतम के द्वारा जो भावश्रुत पर्याय से परिणत थे, उन्होंने 12 अंग और 14 पूर्व रूप ग्रंथों को एक अंतर मुहूर्त में ही क्रम से रच दिया। आप तो नाम भी नहीं ले पाएंगे। तदो भाव सुदस्थ प्रधानम च तीर्थैरो करता, इसलिए भावश्रुत और अर्थपथ के कर्ता तो तीर्थंकर है। तीर्थैरादो सुद पज्जायेन गोधूमो परिणदोत्ति, तीर्थंकरों के द्वारा श्रुत पर्याय से गौतम परिणत हुआ, इसलिए दब्ब सुदस्य गोधूमो करता। द्रव श्रुत से गौतम स्वामी करता है। तत्तो ग्रंथ रहना ज्यादा इति, इससे ग्रंथ रचा गया। तेन भी गोधमेन द्वियमपि सुदनानम लोहजस्स संचारितम, उन्हीं गौतम स्वामी के द्वारा दोनों प्रकार का जो ज्ञान है वह लोहाचार्य को दिया। किसने दिया? गौतम स्वामी ने। तेन भी जम्बू स्वामी से संचारितम, वो जम्बू स्वामी को दिया। लोहाचार्य जो है सुधर्माचार्य की जगह नाम दिया इनने। परिवारिम असिदून एदे तिन्नेवी सयल सुधारिया भनिया, प्रतिपाति के क्रम से गौतम स्वामी, लोहाचार्य और जम्बू स्वामी, ये तीनों श्रुत के प्रतिपारक कहलाए। अपरिवारेण पूर्ण शयल शुद्ध पार का संख्या सहस्ता, ये तो अनुबद्ध थे। अक्रम से देखे जाए तो संख्यात 1000 ऐसे मुनिराज थे जो सकल श्रुत के ज्ञाता थे। गोदम थेरो लोहजाइरियो जम्बू स्वामी एदे तिन्नेवी सत्य भी लब्धि संपन्ना। गौतम स्वामी, लोहाचार्य, लोहाचार्य इन्होंने हर जगह आपके जाकर के सुधर्माचार्य का ही एक दूसरा नाम है, वैसा समझना। तो गौतम स्वामी, लोहाचार्य, जम्बू स्वामी, ये तीनों 7 प्रकार की लब्धियों से युक्त थे। बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि है ना, ये 7 मूल रिद्धियाँ। शैल सुए पारिया होन, संपूर्ण श्रुत के ज्ञाता होकर केवल नानम उपाय निव्यम पत्ता, केवल ज्ञान पाकर मोक्ष को प्राप्त हो गए। तदो बिन्नु, फिर विष्णु, नंदी मित्र, मैं विष्णु का नाम पहले ले रहा था, विष्णु, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु इति एदे पुरुषोली कमेन पंचबी 14 पुब्भरा, ये 5 अनुक्रम से, कौन कौन से? विष्णु, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु, ये 5 महान मुनिराज आचार्य हुए जो 14 पूर्व के ज्ञाता श्रुत केवली थे। तदो, उसके बाद ध्यान से सुनो, विसाहायरियो, पोटिलो, खत्तियो, जयायरियो, नागायरियो, सिद्धत्थेरो, धिदिसेनो, विजयायरियो, बुद्धिल्लो, गंगदेवो, धम्मसेनोति एदे पुरुषोली कमेना एकारसवी आयरिया एकारसन्नम अंगानम उपाय पुब्बादि दसन्नम पुब्बानम च पारिया जादा। उसके बाद 11 आचार्य, विशाखाचार्य, प्रोष्ठिल, छत्री, जयाचार्य, नागाचार्य, सिद्धार्थ स्थवीर, श्रुतिसेन, विजयाचार्य, बुद्धिल, गंगदेव और धरसेन, ये क्रम से 11 आचार्य हुए जिनको 11 अंग का पूर्ण ज्ञान और उत्पाद पूर्व आदि 10 पूर्वों का ज्ञान था। कितना हो गया? 14 पूर्व में अब कितने ज्ञान बचे? 11 अंग 10 पूर्व। शेष उवरिम चतुर्नम पुब्बानम एक देश धरा, और बाकी लुप्त नहीं हुआ था। 4 पूर्वों का एक देश ज्ञान था। 11 अंग 10 पूर्व का पूर्ण ज्ञान और 4 पूर्वों का एक देश ज्ञान। कितने आचार्यों में? 11 आचार्यों में। तो अगर हम इनमें एक एक का काल 20-20 साल लेते तो 220 वर्ष बाद। फिर तदो नखत्तायरियो, जयपालो, पांडुस्वामी, धूसेनो, कंसायरियोत्ति एदे पुरुषोली कमेन पंचवी आयरिया एकारसंगधारिया जादा। इसके बाद 5 आचार्य, नक्षत्राचार्य, जयपाल, पांडुस्वामी, ध्रुवसेन, कंसाचार्य, ये 5 क्रम से आए जो 11 अंग के धारक थे। पहले 3, फिर 5,
फिर 11, फिर 5 और शेष 14 सन्नम पुब्बानम एक देश धरा। 11 अंक पूर्ण ज्ञाता और 14 पूर्वों के एक देश ज्ञाता। तदो सुभद्दो जस भद्दो जस भावु लोहो जीती एदे चत्तारी भी आयरिया आया रंग धरा शेष गम पुब्बानम एक देश धरा है। इसके बाद 5 आपके 4 आचार्य हुए। कौन कौन से? सुभद्र, यशोभद्र, यशभावु और लोहाचार्य। ये 4 आचार्य हुए जो केवल एक आचारांग के पूर्ण ज्ञाता और शेष अंगों और पूर्वों के एक देश ज्ञाता थे। तदो सब्बेसी मंग पुब्बानम एक देशो आयरी परियाम परंपरा आगच्छ मानो धर सेनायरियम पत्तो। उसके बाद सभी अंग और पूर्वों का एक देश ज्ञान आचार्य परंपरा से आता हुआ धरसेन आचार्य के पास पहुंचा। तो धरसेन आचार्य के पास कौन सा ज्ञान था? सभी अंगों और पूर्वों का एक देश ज्ञान था। वो कहाँ से आया? तो भगवान महावीर के बाद गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी जिनको इनने लोहाचार्य कहा है, जम्बू स्वामी, और उसके बाद विष्णु, नंदीमित्र, सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु, लोहाचार्य। इन 4 आचार्यों को केवल आचार अंग का ज्ञान था और शेष अंग पूर्वों का एक देश ज्ञान था। इनके बाद सभी अंग पूर्वों का एक देश ज्ञान रखने वाले आचार्य धरसेन के पास एक ग्रंथ आया, यानी 3 केवली, 5 श्रुत केवली, 11 अंग के पूर्ण ज्ञाता, फिर 5, फिर 4, बस इतने ही हो गए ना, फिर दर्शन हो गए। तो कितने हुए? 11, 5, 16, 4, 20 और उससे पहले 5 और 3, 8, 28। भगवान महावीर के निर्वाण के बाद लगभग 488 वर्ष के बाद ये बात है। 163 भक्त तो केवली भगवानों के हो गए। उसके बाद 11 शुद्ध केवलियों का काल है। उसके बाद 5 अंग ज्ञाताओं के काल है और 4, 11, 5, 16 और 4, 19 ये हो गए। अरे वो सब आचार्य हो जाते जो महान होते, चर्चित व्यक्तियों को आचार्य बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि उपाध्याय ऐसे ज्ञाता नहीं थे, ज्ञाता तो थे। अब वो बहुत सारी कहानियाँ चले आगे। अब धरसेन आचार्य के पास इतना ज्ञान आया। कितना ज्ञान आया? 40वें नंबर पर आचार्य धरसेन आया। उसके बाद 13वीं सोरठ विषय गिरिनयर पट्टन चंद गुहाठियेन अठंग महानिमित्त पारियेन गंथ बोच्छेदो होयदिति जाद भयेन पवयन बच्छलेन दक्षिणा वहायरियानम महिमाये मिलियानम लेहो पेशिदो। उन धरसेन आचार्य कौन से? सोरठ विषय गिरिनयर पट्टन चंद गुहाठियेन, सौराष्ट्र के गिरनार पत्तन के चंद्र गुफा में जो स्थित थे। अष्टांग महानिमित्त पारियेन, अष्टांग महानिमित्त ज्ञान के जो पारक थे। ग्रंथ का व्यच्छेद हो जाएगा इस भय से और प्रवचन के वात्सल्य यानी आगम और मार्ग के प्रति वात्सल्य से प्रेरित होकर दक्षिणा पथ में जो आचार्य हैं उनका महिमा नगर में एक सम्मेलन हो रहा था। वहाँ लेहो पेशिदो यानी अपना लेख अर्थात पत्र भेजा। उस जमाने में भी पत्राचार होता था। लेहठे धरसेनायर्य बैनम अवधारी ते ही वी आयरिय ही
बेसाहू गहन धारण समत्था धवला मल बहुवी विनय बिहुई अंगा बिहुसी अंगा शील माला हरा गुरु पेशनाशन चित्ता देश कुल जाय शुद्धा शैल कला पारिया तिखुत्ता भुच्छी आयरिया अंध विषय बिन्नाय डादो पेशिदा। उसके बाद लेख में स्थित धरसेन आचार्य के वचनों को अवधारित करते हुए उन्हीं आचार्यों के द्वारा जो दक्षिणापथ के थे, बेसाहू दो साधु अभी आचार्य नहीं है। कैसे साधु? गहन धारण समर्थ था, ग्रहण करने में और धारण के ग्रेस्पिंग पावर था और मेमोरी पावर। धवल अमल बहु भी विनय, धवल साफ सुथरा उज्जवल निर्मल अनेक प्रकार के विनयों से जिनका अंग विभूषित है। शील माला हरा, शील रूपी माला को जो धारण करते थे। गुरु पेशनासन तित्ता, गुरु ने भेजा इसी भोजन से जो तृप्त हैं, गुरु आज्ञा मिली इससे ही जो तृप्त हैं। देश कुल जाई शुद्धा, बड़े काम अपवादित व्यक्तियों से नहीं हो सकते, तो देश कुल और जाति से जो शुद्ध हैं। शयल कला पारिया, जो संपूर्ण कला में पारंगत। तिखुत अभुच्छी आयरिया, 3 बार अपने आचार्य से जिन्होंने पूछ लिया, ना हाँ, अभुच्छ तिखुत 3 बार, तिखुत यानी 3 बार, अपुच्छ यानी अपने आचार्य आदेश मिल गया उसके बाद भी 3 बार पूछो ये विनय। लोग तो मौका ही में रहते कि हिंट तो मिले हम खिसक जाए। 3 बार अंध विषय वेनायडादो पेशिदा, आंध्र क्षेत्र के वीना नदी या वेना नदी के तट से भेजेगी। कहाँ से? वेना नदी के तट से उनको भेजा। तेसु आगच्छ मानेषु, महिमा नगरी में तो उनका सम्मेलन था और वहां से फिर बोलो वेना नदी के तट से थे सम्मेलन, आसपास होंगे भाई, जाओ उनको भेज दो। हाँ, कहीं से किसी को भी भेजा जा सकता है ना, आचार्यों को तो रहता है कौन किसके लायक है। तेसु आगच्छ मानेषु रहनीय पश्चिम भाये कुंदेन्दु शंख वन्ना सब लखन संपुन्ना अपनो कै तिप्पदाहिना पायेसु निषुढ़ी पदी अंगा बेबसहा सुमिनंतरेन धरसेन भरारेन डिठा। जिस दिन उनको आना था उसी रात्रि के पश्चिम भाग में यानी अंत में, रात्रि के अंत में कुंदेन्दु शंख, कुंद पुष्प की तरह और शंख की तरह एकदम धवल वर्ण वाले, सब लक्षणों से संपन्न, जिन्होंने 3 प्रदक्षिणा दी है और जो उनके चरणों में आकर के बैठ गए नमन कर रहे हैं, ऐसे 2 बछड़े सपने में दर्शन भट्टारक को दिखे। क्या देखा? कि 2 एकदम उज्जवल धवल बछड़े आकर परिक्रमा दे रहे हैं 3 और प्रणाम करके बैठ रहे हैं। एवं विषुमिनम डठून टुट्ठेन धरसेन आयरियेन जयऊ सुदेवताति संलव्यम। इस प्रकार के दृश्य को देखकर, सपने में देखकर जो अत्यंत प्रसन्न है, ऐसे धरसेनाचार्य के मुख से निकल गया, जय हो सुत देवता की जय हो। रात में ही बोल दिए। जब ज्यादा खुशी होती तो दिन रात का भेद खत्म हो जाता है। तद दिवसे चेते 2 भी जना संपत्ता धरसेनायरियम। उसी दिन वो दोनों आ गए धरसेनाचार्य। तदो धरसेन भय वदो किदि अम्मम कावून दोन्नी दिवसे बोलावी तदी दिवसे विनियन धरसेन भडार वो ते ही विन्नतो। इस समय दर्शन आचार्य का जो विनय बहुमान करना था कर लिए। 2 दिन तक तो बिता दिया, आगम्य विधान है 2 दिन एक दूसरे को देखो, उसके बाद तीसरे दिन अपनी बात करो। नए आचार्य के लिए, नए मुनि के लिए
तीसरे दिन विनय पूर्वक धरसेन भगवान के चरणों में आकर उनने कहा, अनेन कज्जेन अम्मा दो विजना तुम्मम पाद मूलम हो गयाती। हम इस कार्य से हम दोनों लोग आपके चरण कमलों में आए, हमारे आचार्य ने आपके पास ऐसा भेजा है। सुट्ठ भद्रम थी भनियून धरसेन भडारेन दो भी आशासिदा। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर धरसेन आचार्य ने दोनों को क्या किया, आशासिदा, आश्वासन दिया, रहो। तदो चिंतितम भयवदा, फिर उनने कहा कि भैया परीक्षा ले लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ कर देंगे तो देख दो, आ तो गए, पर ज्ञान हर किसी को नहीं देना। तो फिर उन्होंने यदि किस तरीके से परीक्षा लेनी चाहिए उसके बहुत सारे कारण दिए, जिनका विश्लेषण अभी नहीं कर रहा हूँ। जहाँ छांदाईनम विद्यादानम संसार भय वर्धनम इति, स्वेच्छाचारियों को विद्या देना संसार का भय बढ़ाना है। इस प्रकार का चिंतन करके सुहु सुमिन दंसनम अवगई पुरुषंतरेण धरसेन भयवदा पुनरपि तानम परीक्षा कौमाणता। इतना विचार करके यद्यपि शुभ स्वप्न के दर्शन से ही उनने सब बातें जान ली थी, फिर भी धरसेन आचार्य ने उनकी फिर से परीक्षा करना शुरू की। सुपरीक्षा ही निव्वयी करी थी। शुभ अच्छे से की गई परीक्षा हृदय को प्रसन्न करती है, उससे हमारा काम बढ़ जाता है। क्या दिया, सुपरीक्षा ही निव्वय करीती, निव्वय कराती। जो सुपरीक्षा है वह हृदय में निवृत्ति यानी संतोष करती। परीक्षा ले लो तो ठीक है, तो सुपरीक्षा ही निव्वय कराती। अच्छे से परीक्षा सोच समझ के करो, निश्चिंतता रहती। तदोतानम तेन दो विद्याओ दिन्नाओ, उन दोनों को उन्होंने दो विद्याएं दी। तत् ए आया ही अक्षरा अवरा विहीन अक्षरा, एक में एक अक्षर अधिक था और दूसरे में एक अक्षर कम था। ए दाओ छठो वासेन स्वाहु एति, इस विद्या को दो उपवास से साधो। ठीक है। तदोते सिद्ध विद्या विद्या देवदाओ पेक्षंती या उद्दंत तुरिया वरेया करणिया। अब जब विद्या सिद्ध की तो विद्या देवता प्रकट हुए, एक के दांत उबड़ खाबड़ थे और एक काना था। अन्य का ऐसो देवदानम सहाव न हो दीती चिंतियून, देवता का स्वभाव तो ऐसा नहीं होता, कुछ गड़बड़ है, ऐसा विचार कर मंतव्यायानन सत्य कुशले ही हीना ही अक्षरानम छूनावनयन विहानम काउन, छुहन अवनयन विहानम काउन पढ़नते ही दो भी देवदाओ सहाव रुवठियाओ डिठाओ। क्या देवताओं का स्वरूप नहीं होता, जरूर कोई मंत्र में कमी होगी। तो वो मंत्र और व्याकरण में निष्णात थे, शास्त्र मंत्र और व्याकरण शास्त्र में कुशल थे। उनने हीन और अधिक अक्षर को हीन में एक जोड़ दिया और अधिक अक्षर को हटा दिया और फिर पढ़ा तो दोनों देवता एकदम सुव्यवस्थित आकर प्रकट हो गए। पुनः ते ही धरसेन भयवंतस्य जहा वित्तेन विनयेन निवेदिते सुट्ठुटुट्ठेन धरसेन भट्टारेन सोममति ही नखत्तवारे ग्रंथो पारद्धो। उन्हीं फिर उनसे धरसेन आचार्य के द्वारा जैसा कहा विनय से निवेदन करने पर जो पूरी तरह से संतुष्ट हो गए थे, ऐसे धरसेन भट्टारक ने सौम्य तिथि नक्षत्र वार में ग्रंथ को प्रारंभ किया। अच्छा काम में ज्योतिष मुहूर्त बड़े बड़े आचार्य भी देखते थे। आचार्य धरसेन तो योनि पाहुर जैसा ग्रंथ भी लिखे थे। पुनो कमेन बखानंतेन ते नहीं हाँ बखानंतेन तेन आषाढ़ मास सुख पक्ष एकादशीय पुव्वान्य ग्रंथों समाहनि दो। और क्रम से उनने व्याख्यान देकर आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी के पूर्वान्ह में ग्रंथ खत्म कर दिया। चतुर्मास का 3 दिन बचा था। विनयन ग्रंथों समानादित होती सुठे ही भूदे ही तथ्य अस महदी पूजा फुप बलि शंख तुर रव संकुला करा।
और अच्छे से विनय से गंध संपन्न हो गया। इससे संतुष्ट होकर देवताओं के द्वारा एक की महान पूजा की गई पुष्प बलि शंकादि के द्वारा। तो उन तम दट्ठुन तस् भूत बलिति भंडारेन नामम कयम। तो फिर उनका नाम क्या कर दिया गया? दर्शन भट्टारक ने उनका नाम दे दिया, तेरा नाम आज से क्या है? भूत बलि। तथा अवरस्वी भूदेहि पूजिदस्स अथ वियथ दिठे दिठ अथ व्यठ्ठ्य दंत पंक्ति मोसारी भूदेहि समीकय दंतस फुप्यंतोति नामम कह। और दूसरे के द्वारा दूसरों को भी जिनको देवताओं ने पूजा, लेकिन अस्त व्यस्त जो दांतों की पंक्ति थी उनको हटाकर देवों के द्वारा एक सी कर दी, तो उनका नाम पुष्पदंत कर दिया। आज सुबह में मैंने बोला था कि दांतों की सर्जरी का ये पुराना संस्करण है ना भाई, देवताओं ने किया है ना। हाँ, तो इतने बड़े आचार्य मुनि के साथ हुआ, आचार्य के साथ हुआ, इसलिए उनका नाम पुष्पदंत रखा, कर दिया। आचार्य की इच्छा थी, अब नया ज्ञान दिया, नई परंपरा में। पुनः ते तद्देव से पुनः तद्देव से चेव पेशिदा संता गुरु वैनम अलंघनिज्ञा विधि चिंत्यू न आग देही अंकुलेश्वरे वर्षा कालो को। पास में अंकलेश्वर था, उसी दिन जिनको भेजा गया गुरु वचन लांघा नहीं जा सकता, ये सोचकर अंकलेश्वर में वर्षा काल चतुर्मास किए। जोगम समानियम समानी जिनवालियम डट्ठून फुपयंत आयरियो वनवासी विषयम गदो। और योग वर्षा काल समाप्त होने पर जिन पालित को देखकर पुष्पदंत आचार्य वनवास के क्षेत्र में चले गए, वनवासी देश में चले गए। भूत बलि भडारू वो भी तमिल विषयम गदो, भूत बलि तमिल देश में चले गए। तदो फुप्यंत आयरिये न जिनवाली दस्ता दिखम दाऊन विंशति सुत्तानी करी पढ़ावी पुनोसो भूत बलि भयवंतस्त पासम प्रेषितो। और उसके बाद पुष्पदंत आचार्य के द्वारा जिन पालित को दीक्षा देकर 20 सूत्रों को अध्ययन कराकर उन्हें भूत बलि आचार्य के पास, भगवंत के पास भेज दिया। भूत बलि भयवदा जिन पालित पासे दिठ विंशति सुत्तेन अपावोति अवगए जिन वालिदेन महाकम पैडी पाहुडस्य बुच्छेदो हो हिदिति समुपुन्न बुद्धिना पुनः दब्बपमान अनुगमम आदिम काऊन ग्रंथ रचना कदा। भूत बलि भगवान के द्वारा जिन पालित को पास में स्थित 20 सूत्रों को प्राप्त करके, चूंकि वो अल्पवायु है ऐसा जानकर, जिन पालित से महाकर्म प्रकृति प्राभित का विक्षेप हो जाएगा, इस प्रकार की जिनको बुद्धि हो गई, तो उन्होंने दब प्रमाण अनुगम को आदि करके ग्रंथ की रचना की। तदो एयम खंडम सिद्धांतम परुच्च भूत बलि फुप्यंतारिया वे कत्तारो उच्चनते। इसलिए इस खंड सिद्धांत की अपेक्षा से भूत बलि और पुष्पदंत आचार्य इसके करता है। प्रथम खंड पुष्पदंत ने और बाकी शेष ग्रंथ भूत बलि आचार्य के द्वारा। तदो मूल तंत्रकर्ता बड्डमान भडारवो अनुतंत्रकर्ता गौतम स्वामी। इसलिए इसके मूल तंत्रकर्ता तो वर्धमान भगवान महावीर स्वामी, अनुतंत्रकर्ता गौतम स्वामी, उतंत्रकर्तारा भूत बलि पुप्पे अंतादियो 20 राय दोषा मोहा मुनिवरा। और उपतंत्रकर्ता भूत बलि पुष्पदंत आदि 20 राग 20 दोष 20 मोह मुनिवर है। किमर्थम कर्ता प्ररूपते, कर्ता की चर्चा क्यों कर रहे हैं? शास्त्र प्रामाण्य दर्शनार्थम, ये शास्त्र की प्रामाणिकता बताने के लिए। क्यों? वक्तु प्रामाण्यात वचन प्रामाण्यम, वक्ता की प्रामाणिकता से ही वचनों में प्रमाणता आती है। इति न्यायात, इस प्रकार ये जीवस्थान का, ये सठखंडागम का अवतरण हुआ। इस ग्रंथ की रचना जेठ शुक्ला पंचमी को पूर्ण हुई थी। इसलिए इस तिथि में महान उत्सव संपन्न हुआ और तब से इस तिथि को श्रुत पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हमें ऐसे ग्रंथों के अध्ययन अनुशीलन का अवसर मिल रहा है और हम उसका लाभ ले रहे हैं। श्रुत पंचमी के दिन हम एक ही संकल्प ले, आचार्य ने हम सबके हित के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाल कर ऐसे ग्रंथों की रचना की, तो हम भी कुछ ऐसा प्रण करें कि अपने जीवन में
अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए कुछ अच्छा कर सके, हम संस्कृति के संवाहक बने, इसे आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हों। यहीं पर विराम। बोलो अहिंसा परमो धर्म की। श्रुत पंचमी पर्व बेलायाम पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्मक्षार्थम भाव पूजा वंदनास्तु समेतम श्रुत भक्ति का